ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी दूंगा मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर सन 2021 में गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और राहु देव का क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा और कब कहाँ कैसे आपको कौन सी प्रिकॉशन लेनी है और क्या सावधानियां बरतनी है, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि शनि की अष्टम ढैया चल रही है और अष्टम ढैया तो जो मोस्टली आपको नुकसान देती है, फेवर नहीं करती। और शनि देव यहाँ पर आपके अष्टम स्थान में आ गए, तो इसीलिए अष्टम ढैया बन गई। और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति भी आ गए। अब 6, 8, 12 में अगर तवा का जो कोई भी ग्रह आता है तो बहुत अच्छे फल नहीं देता, लेकिन वहां पे शनि अपने ही राशि में है, इसलिए थोड़े उनके दुष्प्रभाव आपको ये कम मिलेंगे। लेकिन 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक जब ये वक्री होंगे तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, बड़े पैसे का लॉस होना, तो अपनों से नुकसान, धोखा, ये सब चीजें क्रिएट हो सकती हैं। और मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, कंफ्यूजन, ये स्थिति आपकी बनेगी। और थोड़ा आपका मानसिक और शारीरिक थोड़ा संतुलन ऊपर नीचे होता रहेगा। और आपके जो मित्र बंधु हैं उनसे भी थोड़ा आपको मतलब सावधान रहने की जरूरत है। मतलब क्या है कि आप ये मान के चलिएगा कि 6 अप्रैल तक तो स्थिति ठीक है आपके फाइनेंस और परिवार पर, क्योंकि वहां पर गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तब तक तो आपको फेवर रहेगा, घर परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, तो आपके फाइनेंस की स्थिति बनेगी, आपके फेवर में आपका फाइनेंस बढ़ेगा, धनकोष बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद 6 अप्रैल को जब गुरुदेव जी ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके कुंभ राशि में, तो वहां पे कुंभ राशि में जाने के बाद फिर उनकी थर्ड हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा तो क्या आपकी जो फैमिली परिवार में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आप जो कार्य करेंगे, थोड़ा मतलब संयम बरतें और थोड़ी उत्तेजना से बचें, तो स्थिति आपके अनुकूल होगी। आपको उत्तेजित बिल्कुल नहीं होना है, अपने क्रोध को शांत रखना है, काबू में रखना है, तो वरना आपकी स्थिति खराब हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का अचानक से कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ पे आप मतलब लाभ गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये स्थिति भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिहाज से तो जो आपके फेवर में है, आपको अचानक से भूमि की प्राप्ति हो सकती है, मकान की प्राप्ति हो सकती है, और आप किसी लग्जरी आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि। और अगर आपका कोई मकान को लेकर, कोई घर को लेकर बहुत दिनों से कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है और उसमें कोई वाद विवाद चल रहे हैं और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप थोड़ा मतलब थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका तो जो आपको नए घर की प्राप्ति होगी, आपको नए वाहन की प्राप्ति होगी और आपको घर के सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, तो सुख का, शांति का माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी आपको तो मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ी शनि की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो शनि देव की पूजा उपासना कैसे करनी है, मात्र 5-7 मिनट के उपाय हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसको कीजिएगा तो आप शनि के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से बच जाएंगे, नहीं तो आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी सडनली आ सकते हैं। उसके बाद संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, उनकी नई नौकरी लगेगी, उनके नए व्यवसाय में जुड़ेंगे या व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उनके विवाह शादी के योग बनेंगे, उनकी विवाह शादी संपन्न होगी। जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन उत्तेजना से बचें, क्रोध से बचें, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और आपके प्रेम संबंध जो है वो आपकी विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, तो विवाह शादी भी आपकी हो सकती है। तो लेकिन थोड़ी उत्तेजनाओं से बचें और थोड़ा तो मतलब जो सावधानी बरतें। और तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं आपकी जो नौकरी पेशों वालों के लिए, वो स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और इसमें समय समय पर आपको तो जो नौकरी के अवसर मिलेंगे। अब तक जो आपके कार्य नहीं मिल रहे हैं, तो जो आपके बन रहे हैं नौकरी को लेकर, और आपको आपको असफलता मिल रही है, तो आप देखिएगा निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी कि नौकरी में इंक्रीमेंट करेंगे, तरक्की करेंगे, नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। और जो आपके शत्रु पक्ष हैं, समय समय पर वो आपको थोड़ा धोखा दे सकते हैं, उनसे आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन वहाँ शत्रुओं के प्रति जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे आप थोड़ा सावधान रहें, थोड़ी सावधानी बरतें, तो स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। थोड़ा ऋण कर्जे की स्थिति आपके ऊपर चढ़ सकती है अचानक से वो, लेकिन वो तो जो उतरने की संभावना भी रहेगी। लेकिन खास बात वही है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा शनि देव का आपको ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपके सप्तम स्थान की बात कर रहे हैं।
तो मान के चलिएगा 5 अप्रैल तक तो आपका दाम्पत्य जीवन की स्थिति बहुत ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि सप्तमी से आपके अष्टम स्थान में चले गए गुरुदेव बृहस्पति। तो आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई विवाह शादी का कोई ऐसा संबंध है तो बनने वाला है, या तो या वहाँ मतलब कि शादी होने वाली तो वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पति पत्नी के झगड़े कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत लाभ नहीं है। और बिजनेस साझेदारी में अगर कोई कार्य करते हैं तो 5 अप्रैल तक बिल्कुल अवॉइड कर दें, नहीं तो आपको उनके नया कार्य को बिजनेस साझेदारी में करेंगे तो 5 अप्रैल तक अगर करते हैं तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहेंगी। लेकिन 5 अप्रैल के बाद आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएगा, तो विवाह शादी के भी योग बनेंगे। और उसके बाद कोई पार्टनरशिप वगैरह का आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से फिर उसके बाद आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन 8th हाउस आपका यहाँ पर डिस्टर्ब है, वहीं पर शनिदेव और बृहस्पति हैं। और फिर जब वहाँ पर शनि आएंगे तो 11 मई से 29 सितंबर तक तो अचानक तो आपको चोट फिट एक्सीडेंट दुर्घटना या कोई बड़ी बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का लॉस होना, कहीं से धोखा मिलना, कोर्ट कचहरी और कोई मतलब चार दीवारी न कोई जेल, तो इस टाइप का तो कोई मतलब तो आपका तो संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो उपाय हम बताएंगे आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से उससे बच जाएंगे। फिर 5 अप्रैल के बाद जब 6 अप्रैल को आपका गुरुदेव का ट्रांजिट होगा कुंभ राशि में, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। फिर आपको लाभ उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, कार्य व्यवसाय में भी आपकी वृद्धि होगी, नया विस्तार करेंगे कि नई वृद्धि करेंगे कि नया कार्य व्यवसाय खोलेंगे। और उसमें बहुत अच्छे थोड़ी मेहनत संघर्ष तो आपका जरूर रहेगा, लेकिन आप जो मेहनत संघर्ष करेंगे निश्चित रूप से उसका फल भी आपको मिलेगा। और जो सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से भी आपकी स्थिति ठीक रहेगी, इनकम आपकी आती रहेगी, आप लाभ गेन करेंगे, आप बेनिफिट उठाएंगे। और तो समय समय पर आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। और आपका जो अफेयर है आपका, जो आपका जो प्यार मोहब्बत संबंध है उसमें भी आप लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है ऑल ओवर अगर देखें तो तो जो 5 अप्रैल के बाद स्थिति तो एकदम आप लोगों के लिए तो फेवर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी शनि देव की कुछ उपासना करनी है, मैं बाद में बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद जब ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो यात्रा की, विदेश यात्रा की बात, तो विदेश यात्रा का अवसर 5 अप्रैल के बाद आपको मिलेंगे। 6 अप्रैल के बाद अचानक से विदेश यात्रा में या विदेश की नौकरी में कोई रुकावट आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। और आपके कार्य उसके बाद एफर्ट्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। भाग्य आपको साथ, तो जो आपको साथ देगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो उन उन्नति के जो अवसर मिलते हैं तो उसका पूरा लाभ उठाएं और थोड़ा प्रयास करें, थोड़े एफर्ट्स करें, संघर्ष करें, थोड़ी मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और आपको भाग्य पूरा साथ देगा, आध्यात्मिकता का जो भाव जागेगा, और धर्म कर्म पूजा पाठ चैरिटी करेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, थोड़ी शनि देव की आराधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। ट्रैवलिंग वाले जो विदेशों में संबंध है, मैंने आपसे कहा जो मतलब कोर्ट कचहरी में थोड़ा जा मतलब सावधानी बरतें, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर आपके तो राहुदेव उच्च के बैठे हैं और गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो ये स्थिति आपकी तो ठीक है। और साथ में कि जो आपका पैसा कहीं बाहर अटका हुआ है तो वो पैसा सडनली आपको मिलने की संभावना हो जाएंगी, पैसा आपका वापस आएगा। और जेल कोर्ट कचहरी में भी अगर कोई आप कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे चल रहे हैं तो वहाँ भी आपकी जीत होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ 11 मई से 29 सितंबर तक आप प्रिकॉशन बरतेंगे। प्रिकॉशन क्या लेनी है तो उसके उपाय क्या करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स एक माला, तो 108 बार उसका जाप कीजिए। फिर ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 बार जाप कीजिए और एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए प्रतिदिन। ये 5-7 मिनट की आपकी पूजा है। और शनिवार को आप क्या कीजिए कि हर शनिवार को पीपल ट्री पर जाइए। पीपल के वृक्ष पर जाकर आपने क्या करना है, काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए पीपल ट्री को जल चढ़ाना है। और साथ में वहीं पे काले तिल के तेल का दीपक भी जलाना है। और शनि तो जो पीपल वृक्ष की आपको 3 प्रदक्षिणा करनी, वापस आना है और घर में आकर थोड़ा सा प्रसाद बनाकर अपने पूजा के स्थान पे शनि देव का नाम का चढ़ा दें और शनि देव की आरती करें। और कुत्ते को, पक्षियों को और काली चींटियों को आप जरूर खिलाते रहें। तो ये और जो है तो जो आपके लिए खास प्रिकॉशन क्या है कि शनिवार को आपको अंडा, मांस, मछली, ड्रिंक, तो इन सब चीज़ों से मतलब तामसिक चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, शुद्धता से रहना है। तो वरना आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया भी है। और जब ये आपके वक्री होंगे 11 मई से 29 सितंबर तक, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है ये थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो मैंने शनि का आपको उपाय बताए उनको प्रतिदिन कीजिए। शनिवार को शुद्धता से रहिए, प्योरिटी से रहिए, देखिएगा आप लाभ गेन करेंगे, तो बिल्कुल आपको लाभ गेन करेंगे, प्राप्त होंगे। और शनि देव की जो कुदृष्टि है तो उनके जो आपको दुष्प्रभाव को मिल रहे हैं उससे निश्चित रूप से आप बच जाएंगे और ये वर्ष आपका बहुत अच्छे से व्यतीत होगा।
ऑल ओवर अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए बात करें, थोड़ी प्रॉब्लम तो है, थोड़े थोड़े स्ट्रगल है, थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हैं तो आपकी स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी और आप बिजनेस लाभ में तरक्की करेंगे। विवाह शादी के संबंध, प्रेम संबंध, भूमि मकान वाहन, तो ये सब चीज़ें आप गेन कर सकते हैं। लेकिन शनि देव की प्रिकॉशन लीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो आप तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और निश्चित रूप से कि यह वर्ष आपके लिए तो सुखमय रहेगा, मंगलमय रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।